जितने भी दानिश के ड्रामे अभी तक आए हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा प्यारा वैसे लग रहा ही ये है बात यहाँ पे आप प्रोग्रेशन उसकी सास को साइको कहेंगी। के घर में जो उसके मुरीद आते हैं, हम्म। अब वो जिस तरह से उसको कहते हैं हाय 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 बेगम, के दिल में तो है रिवेंज रिवेंज रिवेंज। हलाला इंटेंशनली किया जाए तो वो हम्म। हराम है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में बेस्ट एवर फर्स्ट एपिसोड अगर हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है ड्रामा सीरियल जानिसार की है किस्त नंबर 40 और 41। ट्रेंडिंग पे जा रही है फिलहाल तो। उसके अलावा ड्रामा सारा अभी सीरियल से नहीं हूँ, हमेशा से ट्रेंडिंग हमेशा पे से जा ही रहे ट्रेंडिंग पे है। ड्रामा सीरियल नूरजहां की 20वीं और 21वीं किस्त है। और इसके अलावा ड्रामा सीरियल शुरू हुआ है हमारे प्यारे बिलाल अब्बास और सबीना फारूक का, मन जोगी, उसकी पहली किस्त है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जानिसार की। हैं। कैसी लगी ये दोनों एक साथ, आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या ये शेरवान अनु शेरवा का प्यार अच्छा था, उसने खास मेरे ख्याल से इस ड्रामे में बीवियों के लिए बताया कि बीवियों के शक से कैसे छुटकारा शख्स हासिल करना। ये बड़ा अच्छा तरीका बताया उसने ना। उसने रिकॉर्डिंग करके हाँ, प्रॉपर। असल प्रॉपर। में मैं बताना चाहूंगी इस ड्रामे की जो राइटर है वो है रेहाना आफ्ताब। अगर आपको याद हो, मिस रेहाना आफ्ताब वही है जिन्होंने इससे पहले एक और लेजेंडरी ड्रामा लिखा था हमारे प्यारे दानिश तैमूर का, जिसका नाम था राहे जुनून। मेरे ख्याल से ना सारे दानिश के जितने भी ड्रामे हैं ना, उन्होंने कहा ये सिर्फ मैं नहीं, लिखूंगी। उन्होंने लिखा, उन्होंने ये कहा है कि, और ना वो कुछ पढ़ के फूंकती हैं पहले, अल्लाह ताला से कोई स्पेशल दुआ करती हैं कि कि इतने वो व्यूज आए। स्टोरी स्टोरी वो कहती हैं अल्लाह के हवाले है, जैसी मर्जी हो। वो इतनी ट्रेंडिंग पे इतनी जबरदस्त हो जाती है राहे अच्छा, जुनून से, तो व्यूज उसके इतने ज्यादा हैं, वही तो। 17 मिलियन मिनिमम व्यूज हैं इनके तकरीबन। हाँ। इससे अबव भी जाते हैं और ट्रेंडिंग में तो रहते ही रहता है ना ये। जैसे पहले इससे पहले इश्क मुश्किल चल रहा था ना, जैसे वो ट्रेंडिंग में रहता था पूरा वीक, इसी तरह से ये पूरा वीक ट्रेंडिंग में रहता है। पूरा जब वीक तक ही इसकी ट्रेंडिंग में अगली है। एपिसोड नहीं आती है ट्रेंडिंग में ही रहता है। लेकिन एक चीज है, जितने भी दानिश के ड्रामे अभी तक आए हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा प्यारा लग वैसे रहा ही ये है ये। बात है दानिश क्या तैमूर। उनकी कमाल की पर्सनैलिटी लग रही है। वो लग रहे हैं कि किसी एक इलाके में उनको वो काफी वाकई रोब हीरो लग दबदबा, रहे हैं। हीरो, फिल्मों वाले हीरो लग रहे हैं वो। वाकई में वो बहुत नॉर्मल इस अच्छे। तरह। और अब जो लास्ट एपिसोड अभी उसके अंदर आई है, जिसमें वो घर में सारों को इनवाइट करते हैं दुआ के घर वालों को, उसमें जो उन्होंने सूट पहना है व्हाइट कलर का कोट, और उसका इतने वो प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत वो अच्छे लग रहे बहुत ही हैं। प्यारे लग रहे हैं वो। मुझे लगता है स्पेशल वो ना अपने हर अगले ड्रामा के लिए ना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और जिस तरह लेकिन हिबा बुखारी भी बहुत प्यारी हिबा लग रही है। बुखारी तो उनकी ड्रेसिंग कितनी एकदम से चेंज हुई ना, चेंज हुई है और एकदम से उन्होंने उनके सारा। कपड़े कितने अच्छे हैं, पता लगता है कि वो अच्छा, भी इस किसी। ड्रामे में स्टाइलिंग वैसे वाकई में ना बहुत अच्छी हम्म। हुई है। अगर हम हिबा बुखारी के घर वालों की भी बात करें, उनके वालिद साहब, उनकी वालदा, इवन कि उनकी बहनों की जो ड्रेसिंग है वो बहुत अप्रोप्रिएट है। हम्म। आमतौर पे हम इस ड्रामों में देखते हैं ना, चाहे वो इस नौयत के ही क्यों ना हो, उन्हें ना कपड़ों का बड़ा इशू होता है और बड़ा हम्म। मसला होता है। लेकिन इस ड्रामे में इन्होंने वार्डरोब सबके बहुत अच्छे रखे हैं। इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो है मोहसिन मिर्जा। वो इसी तरह के नॉर्मली ड्रामास डायरेक्ट तो करते हैं, मगर इन्होंने जो ये ड्रामा उन्होंने इसी तर्ज पे डायरेक्ट किया कि सेवन स्काई की तर्ज पे डायरेक्ट किया। और वो डायरेक्टर से फर्क ही नहीं पड़ रहा इस ड्रामे को। दूसरी जो इसके अंदर खास चीज है ना इस ड्रामे के चलने की, वो क्या? दानिश तैमूर एक नहीं, फिल्म से। वो तो दानिश तैमूर और हिबा बुखारी तो एक वजह इस ड्रामे और की इसमें जो है। बार वो दीवानगी का वो दीवानगी का, ओएसटी चला देते हैं। ये है दीवानगी का पार्ट 2 ही। लेकिन एक और वजह क्या है, एक और वजह क्या है तुम बताइए? वो है इसमें रोमांस। अच्छा, इसमें जो कुछ बिला भी नहीं वजह है, का। सिर्फ रोमांस क्रिएट अच्छा, किया मेरे हुआ है ख्याल इसके से अंदर। इन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाया है कि जैसे जो हमारी राइटर है रेहाना आफ्ताब के, ऐसा सोचती हैं औरतें कि ऐसा सोचती हैं लड़कियां कि ऐसा इंसान हो। हम्म। वो उन्होंने वो प्रॉपर वो बना के, और नाम भी उन्होंने वही वाला रखा ना शेरवा, ताकि पता लगे कि इसी तरह का कोई मतलब ख्याली दुनिया का इंसान। और रोमांस की तो इसके अंदर इंतहा है ना। तो हाँ, हर दूसरे सीन के उसके बाद जो है सर ना, के उसमें उसके सर में दर्द होता है तो उसके वालिदैन को कॉल करके बुलाता है। वाह और वाह वाह, उसकी और अजमत को सब। हर दूसरे सीन में, हर दूसरी जगह जो है ना उनका एक उन्होंने केमिस्ट्री ऐसी बिल्ड की है। उसके बाद उनका रोमांटिक सीन जो है ना वो लाजमी है। तो यही वजह है कि ये ट्रेंडिंग में है ड्रामा। हाँ, वैसे तो और इस ड्रामे में कहानी के मुतालिक तो कुछ ज्यादा है नहीं, नहीं। दो चीजें बस अच्छी लगी हैं कहानी के मुतालिक मुझे। और वो दोनों ही ऐसे हैं कि दोनों जगह पे जो है ना वो बाप का करेक्टर है, हाँ एक जगह, और एक जगह माँ का करेक्टर है। सॉरी, तीन चीजें ऐड कर लें आप। पहली,
जो दुआ के बाब के अंदर जिस तरह से सारी चेंजिंग आई है शुक्र है बहुत रेहाना अच्छा साहब था, ने अच्छे वालिद साहब को जो है एक अच्छे कितना ड्राइवर, अच्छा दिखाया वरना जो उन्होंने प्रीवियस ड्रामा था उनका राहिदुन, उस पे तो हम बापों को ही पिट गए थे इसमें बहुत। फिर उसकी बहुत जगह अच्छा दूसरी प्रोग्राम। जगह जो सुंबल के फादर हाँ दिखाए हैं वो कितने अच्छे दिखाए हैं। वो अपने घर वालों से बिल्कुल एक अलग सोच रखते हैं। वो अपनी बहू को भी कैसे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। अपनी बेटी के लिए उन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी अगर पसंद करती है तो बिल्कुल वो होगा, कोई दूसरी मैटर तरफ नहीं उन्होंने करता कि जो वो क्या है। उसकी मतलब बहन का जो शौहर उन्होंने वो दिखाया है, वो उन्होंने साइको ही दिखाया है एक तरीके से। वो उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है, तभी वो इतना एक्सट्रीम पे जाके, जो लोग इतना ज्यादा शक करते हैं उनको कोई इशू होता है हम्म, तभी वो इतना ज्यादा कर देते हैं, शायद फिर आमतौर पे। दूसरी जगह नौशेरमा की वालदा, वो कितना अच्छा है कि एक तरफ उन्हें पता कि वो किस तरह से उसे ब्याह के लेके आया, उस किस तरह से था, लेकिन वो फिर भी वो कह रही है कि अब वो हमारी बहू है तो उसकी इज्जत जो है हमारे लिए फर्क पड़ता है। वो कितने अच्छे से उसे समझाते हैं आगे सारी चीजें और बाद कितने में अपडेट भी मैसेजेस हैं लेते इस हैं। ड्रामा में, वाह 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 ये चीज अच्छी है इस ये ड्रामे चीज की, हाँ जो अच्छी है, जाहिर वो बात है अच्छी। उसको अच्छा बाकी कहना तो चाहिए। जो है बस वो फेरी टेल एक समझ लें, फेरी टेल है जो, हाँ बस वो लोग उसी देख तरह रहे हैं से चल रहा दानिश और फिबा के लिए, वो उन्हें दे है। रहे हैं, और आप नहीं, देखिए। उनके सीन उन्होंने वाकई अच्छे बिल्ड किए हैं। हाँ अच्छे बनाए वो हैं उनका वाकई। जो रोमांस और केमिस्ट्री सारी दिखाई है ना, वो बहुत अच्छी है। वो अगर आप वाकई देखते हैं, मतलब आजकल के लोग जो है ना यही सारी चीजें देख के अपनी टेंशन जो है वो खत्म करते हैं। हालांकि इसके बरक्स दूसरे ड्रामे इतने ज्यादा अच्छे हैं, उनके इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, उनके व्यूज कंपैरेटिवली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है हाँ। ये लेकिन ये एक है। एक बस बन जाते हैं कुछ ड्रामे हमारे टेलीविजन के, तो ये जानिसार भी उनमें से एक है। चलो आगे देखते हैं अब इस स्टोरी की क्या प्रोग्रेशन है। एक्टिंग वैसे सब, अभी तक तो अगर जो हम एक्टिंग की थोड़ी सी बात करें तो एक्टिंग वैसे सबकी बहुत अच्छी है। हम्म एक्टिंग में हमें कोई नहीं नजर आएगा कोई बहुत ओवर जा रहा है या बहुत अच्छा, अंडर इसमें जो। अब पता क्या ना, अब सारे देखें इश्यूज खत्म हो गया ना। हम्म, अब जो इश्यूज बिल्ड होना है वो ये है कि जो सुंबल की उन्होंने शादी की है ना, उसके उसके ससुराल वाले साथ भी वो जो शो इस हो तरह रहा है से हाँ। सोचते हैं। जैसे उसकी वालदा, सुंबल की वालदा की मेंटेलिटी है ना, उसी हम्म, तरह की उसके घर वालों की उसके मेंटेलिटी ससुराल की दिखा शायद दिया। उन्हें थोड़ा सा वो अब मैं कारवां मिले जैसे कहते हैं, हो इस सकता तरह है। से सारी एक स्टोरी आगे जाके बिल्ड वैसे होगी। अब तकरीबन मेरा और ख्याल है एक इनको दूसरा वाइंड अप ही एंगल, कर देना नहीं चाहिए नहीं, था। अभी नहीं वाइंड अप होगा। अभी तो उससे पता चल गया है कि मेरी बहन के साथ जिसकी शादी हुई है वो बंदा वो है जिसकी वजह से वो परेशान है। हम्म अब अभी तो ये डिस्क्लोज होना है सारा। अब उसने ऑफिस के अंदर फड्डा कर दिया वहां पे ये सारी अभी तो बहुत ज्यादा चलनी है। अभी तो मेरे ख्याल से मिड भी नहीं किया और अभी इन्होंने। तो इनके व्यूज इतने आ रहे हैं, क्या पता ये मजीद ये बढ़ा दें। अभी अभी मिड नहीं हुआ इनका, ये हाँ पक्का है। अभी इसका मिड नहीं हुआ स्टोरी का। अभी ये स्टोरी आगे जानी है। इस स्टोरी में आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। चलें देखते हैं जानिसार में क्या क्या निसार होता है आगे आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां की। तो ड्रामा सीरियल नूरजहां में जिस तरह से अब वो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे आप प्रोग्रेशन, उसकी सास को साइको कहेंगी? यहाँ पे उसकी सास साइको तो नहीं है, वो एक तरह से वो अपना बदला लेना चाहती थी जो मतलब उसके साथ हुआ जिंदगी में, के मतलब उसके जो देवर या जेठ जो भी था, जेठ था, उसने उसको कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो उसका बदला उन लोगों से लेते लेते वो इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा इसमें अच्छा जो चलें ठीक है इस उसको। ड्रामे की जो कैरेक्टराइजेशन है ना वो बहुत जबरदस्त है मतलब। हम्म और अगर इस ड्रामे के ये डायरेक्टर ना होते, मुसद्दिक मलिक मेरा ख्याल है उनका नाम है, अगर वो ना होते ना तो शायद ये ड्रामा इस तरीके से नहीं बनता। इतनी जबरदस्त जो कैरेक्टर हाजरा यामीन का है, जो इसमें सुबुल का कैरेक्टर है, उसको देख के ना एक तरफ से नफरत आती है कि वो जैसे अपनी भाभीयों के खिलाफ मतलब चापलूसी लेकिन कर रही है अपनी पता है क्या है? सास की, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे घराने से आती है, वो और एक यतीम है। उसके बाद भी आपने याद होगा आपको, जब उसकी शादी होकर आती है तो वो उसी दिन जब रात को वो वॉशरूम में जाती है हम्म। तो वहां पर कहती है इतना बड़ा वॉशरूम, इसके लिए, इनका दिल जीतने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं तो नहीं, करूंगी। और दूसरी बात ये कि वो बेयारो मददगार है हम्म कि जब उसके चचा भी उसे लेने आए तो उसको उन्होंने बाहर से ही निकाल दिया। उसके चचा ने भी कहा कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, अब जो भी हालात है तुमने यहीं पे रहना है। तो हम्म उसने ये सोचा कि अब उसने कहा मैं जिंदगी में और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए हर चीज के दरवाजे बंद है, वो काम भी नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसके माँ बाप भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकती। तो ऐसे हालात में एक इंसान उसी के करीब होना चाहेगा जो उस अथॉरिटी पर है। और उसकी जो सफीना है उसने उसे बोला भी था हम्म कि ये जो है जब अपना मफाद निकल जाएगा ना वक्त तो आने पे तुम्हें तुम्हारा भी गला तुम्हारा काटने के भी लिए गला तैयार होंगे। काटने के लिए तैयार होंगी। और सुम्बुल को इस टाइम पता नहीं लग रहा, लेकिन जब वो जाके उससे बात करती है, पहले भी जब उसने नूरजहां से पूछा कि आप मुझसे इतना अच्छी क्यों है, तो उसने कहा तू मुझे सूट करती है। हम्म तो उसने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, और जिस तरह से वो अब उनके लिए कप लेकर आती है, जिस तरह से उनकी गुड बुक्स में आने की वो कोशिश कर रही है ना,
वो शायद थोड़ा उसके बाद उन्हें खबर भी ला के तो खबर दी भी है, ला उसके बाद वो कह रही है कि मैं बताऊंगी कि तुमने दी है, अभी भी उसे समझ सफीना नहीं आ वैसे रही। बेस्ट है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना, वैसे नूर बानो से भी ज्यादा मेरा फेवरेट कैरेक्टर सफीना का है। जो सफीना अब उस करती है, आगे तेज दिखाया ना कितनी वो, मतलब पहले वो बिल्कुल डरी डरी रहती थी, अब उसने क्या खौफ खत्म, खौफ जिंदगी खत्म। से तोड़ दो। लेकिन वैसे उसने खौफ उस तरह से भी नहीं उतारा, क्योंकि अभी जाहिर बात है वो इस पोजीशन में तो नहीं है। लेकिन जैसे वो कहती है ना कि वो खबर लेने के लिए घूम रही है, और जैसे वो खबर देती है ना, वो बहुत मजे का सीन था। वो अच्छा, इस ड्रामे को एक तो लिखा भी बहुत अच्छा हुआ है, हम्म। डायलॉग इस ड्रामे के बहुत अच्छे हैं। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो हमें थोड़ा सा इनहिबिशन थी, थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, तो यार ये सारे लोग मतलब अजीब सी कास्ट शायद हो गई है, लेकिन जो कास्ट है ना वो अपने कैरेक्टर में बहुत फिट बैठ रही है, अब सारे लग रहा है। और स्पेशली जो सफ़ीर है, वो जिस तरह से जितना बुरा है ना, उससे बुरा कोई इंसान वैसे हो नहीं सकता। सफ़ीर वैसे बाजी ले गया बुरा कैरेक्टर होने में सबसे ज़्यादा। और हुनैर जिस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोग्रेशन दिखाएंगे कि वो किस तरह से रियलाइज करेगा अपनी क्योंकि वो शुरू से अपनी माँ का राइट हैंड रहा है, हम्म। और अब जिस तरह से वो रिस्पेक्टफुली शायद उनसे डिसएग्री करे कुछ बातों पे, जिस तरह से वो देखना दिलचस्प होगा। और अब मुझे लगता है कि शायद जो सफ़ीर की जो पहली बीवी है वो भी शायद पिक्चर में वापस आए, और तमाम चीज़ें शायद इस तरह से हों। लेकिन नूरजहाँ की जो स्टोरी है देखने में और सुनने में ऐसा लगता है कि टिपिकल सास बहू की कहानी है, लेकिन वैसे टिपिकल नहीं है। हम्म। इसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो बहुत सोच कर, बहुत समझ के जिस तरह से सारी चीज़ों को लिखा गया ना, वो और बहुत इन अच्छे डेप्थ से बहुत है, अब इन जैसे डेप्थ वो बहुत है। नाम के ऊपर उनकी हाँ, चल रही है डिबेट। अच्छा, नूर नूर बानो जो है, अच्छा उसके घर में जो उसके मुरीद आते हैं, हम्म। अब वो जिस तरह से उसको कहते हैं हाय 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 बेगम। अच्छा वैसे अगर वो एक अच्छी इंसान अगर उसको दिखाते ना, उसके दिल में तो है रिवेंज रिवेंज रिवेंज, लेकिन अगर वो एक होती ना तो वो कहती कि नहीं, आप लोग मेरे ससुराल में हैं, आप लोग किसी और को ऐसे नहीं कहते कि ये मेरा काम है। मगर उसने भी जो है ना वो प्रॉपर उसके आगे खड़ी हो गई है कि नहीं, वो बस मैंने उसको हर तरह से जलील ही करना है। ये भी एक उसकी नूरबानो की बुरी बात है कि उसे इस तरह से इतना ज्यादा डिग्रेड किसी और के सामने तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम्म। उसके सामने तो वो अच्छी बने। लेकिन नूरजहां, नूर बानो और नूरजहां दोनों ही फुल जो है ना ब्लैक हो चुकी हैं इस टाइम, वो एक दूसरे वैसे का साथ नहीं। इन दोनों को देखने का मजा आता है, जो काउंटर्स डायलॉग्स होते हैं ना वो काउंटर बहुत मजे के हैं मजे इनके। के, अब वो क्योंकि उसने से बोलना शुरू कर दिया, पहले हम्म। शायद वो इतना नहीं बोल रही थी, अब उसने बोलना शुरू कर दिया, तो वो दोनों एक दूसरे को जैसे चुप करवा देते हैं ना, वो भी मजे का लगती है दोनों की। अब देखते हैं आगे क्या होना है, क्योंकि नूरजहां बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एपिसोड वाइज। बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था कि लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन लेकिन जिस तरह कुबरा से खान की भी जो एक्टिंग, अब जैसे वो डेरे पे जाती हैं, दिखाते हैं हम्म जमीनों पे अपनी जाती हैं, जिस तरह से वो बैठी हुई हैं, वो जो भी तख्त सा एक बनाया है, हम्म, चार पहिए कह लें या कुछ भी, उस पे जो बैठी हुई है, जिस तरह से वो ट्रांजेक्शन में आता है, उसी के बाबा जिस तरह से वहां पे बैठे होते थे, वो सारी चीजें। अब वो वहां पे जब जमीनों पे अपनी गई है तो उसका गेटअप उस तरह का है, जब वो घर में है उसका गेटअप उस तरह का है, इस तरह का, और हाँ जब वो इससे सफाई कर रही है उसका गेटअप उस तरह का उस है। तरह का है। हाँ, तो ये वो बड़ी अच्छी चीज ये है। डायरेक्टर की बात है। और ड्रामे को जिस तरह से शूट किया गया ना वो भी बहुत अच्छा। अच्छा बस एक बात है कि ड्रामे को शायद उन्होंने उसकी लेंथ कर मतलब बढ़ाने के लिए ना, वो जो गांव के जो वो क्या नाम है ड्रोन शॉट्स, ड्रोन शॉट्स है ना, वो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। जैसे उन्होंने ये जो शॉट ड्रोन शॉट है, मेरे ख्याल से ये उन्होंने शायद पहले भी बहुत सारे ड्रामों में दिखाया हुआ था। शायद इसलिए उन्होंने दिखाए हैं, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी कितनी ज्यादा जमीनें हैं, वो कितने बड़े हैं, वो पूरे का हो पूरा सकता है, एरिया हाँ, उनका है, इसी इस वजह से वो सारा ये दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। और क्योंकि वो जिस जगह पे दोनों खड़े होते हैं ना, वो भी देखिए उसके आगे नीचे खाई तालाब सा पानी सारा जमा है, वो इस तरह की सारा सिनेरियो उन्होंने बिल्ड किया है वो। तो अगेन संजीवी आसिम शाह की राइटिंग है, तो बुरी तो हो नहीं सकती, तो हम्म। बहुत अच्छी राइटिंग है। और डायलॉग्स कुछ तो वैसे वाकई बहुत कमाल के डायलॉग्स हैं। जिस तरह से वो मैंने कहा संजीवी आसिम का जो काम है ना वो सारा डायरेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। वो लिखती बहुत अच्छा है, डायलॉग्स वगैरह स्टोरी को जो खराब करते हैं ना वो सिर्फ उन डायरेक्टर्स होते हैं। और मेरा ख्याल है ये डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हम्म। इन्होंने स्टोरी को जिस तरह से वो अभी तक लेके चल रहे हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। और बहुत एक्साइटेड है हम नेक्स्ट एपिसोड देखने। सबा हमीद के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो तो फ्लॉलेसली परफॉर्म करती आ रही हैं और कर रही हैं। तो उनका जो रोब है ना वो रोब बहुत है ना अच्छा वो बहुत कमाल का, जिस तरह से वो दबे दबे अल्फाज में उनका रोब है ना वो बहुत है, और जबरदस्त जिस तरह से बेटों के ऊपर उनका पूरा का पूरा होल्ड काबू है। है ना, हाँ, वो बहुत वो अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या टर्न ट्विस्ट किस तरह से जो है। अब हमने जैसे प्रोमो में देखा था कि नूरजहां कहीं बैठ के अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, तो वो टाइम भी आएगा अब नूरजहां पे। और एंड क्या होगा वो भी देखने से देखिए। ताल्लुक रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं
ड्रामा सीरियल मंजोगी की, जिसकी नश्र हुई थी पहली किस्त, और क्या जबरदस्त किस्त नश्र हुई है वैसे, मतलब इसके लिए तो तालियां भी कम पड़ जाएंगी कि इतनी जबरदस्त एपिसोड थी कि सब लोगों को सीखना चाहिए कि फर्स्ट एपिसोड कैसी होनी चाहिए। ये फर्स्ट एपिसोड हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, हमें नहीं एक चाहिए। पूरा ड्रामे का नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर दिया पहली एपिसोड हुक से ही। उन्होंने पहले एपिसोड में क्रिएट किया, उन्होंने हमें पूरी स्टोरी हम अच्छा, जब मंजूरी के मैंने प्रोमोस देखे और मुझे ये लगा कि अच्छा चलो अब पहले एपिसोड में हमें बताएंगे कि इसकी शादी इस तरह से हुई, फिर हमें बताएंगे कि इस तरह से उसका बिल्डअप होगा कि उसकी क्या जिंदगी गुजरी, फिर किस तरह से उसकी डिवोर्स हुई, फिर किस तरह से वो इस सिचुएशन में आ गए कि बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है उससे उसकी शादी। उन्होंने डायरेक्ट उनके निकाब से ही शुरू किया, और शुरू जो किया। बिलाल अब्बास की उस टाइम पे एक्टिंग थी, ओए होए, लग ही और नहीं रहा था कि अभी हमने नेश नुसरत को देखा बिलाल है। की और सबीना फरूक दोनों सबीना की, की दोनों वो की, जिस तरह से वो बैठा मतलब एक रो रहा है कि मैं तो जहन्नमी हो गया हूँ, हाँ हाँ, मैं मेरी तो जिस तरह जिंदगी से वो बर्बाद हो कांप रहा गया। था, वो लग रहा था एक इस और तरह का पीछे मुनीब। बैठे जिस तरह से सबीना के जो रिएक्शन थे वो भी कमाल थे कमाल बहुत। थे एकदम से, बिल्कुल अच्छा। उसके बाद खास तौर पे जब वो आता है दोबारा, उनका दरवाजा नॉक होता है हम्म, और वो जैसे ही देखती है कि आगे से चौधरी आया है, वो हम्म, एकदम से खड़ी हो जाती है और खुशी एक जो आती है उसके चेहरे के ऊपर कि मुझे लेने के लिए है। वो पूरे पूरा सीन जो है ना वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत क्रिएट कमाल। किया। और एक और चीज इसमें, अब आप देखें कितनी रियल, एक डायरेक्टर को सारा मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है इस बात का कि किस तरीके से सबीना जब उसकी माँ मेकअप करती है ना, तो हम्म। ये पता चल रहा था कि किसी और ने, किसी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप नहीं किया, किसी और बंदे ने, कोई और भी डायरेक्टर, कोई और ड्रामा होता ना उसमें उसका पूरा प्रोफेशनली डन मेकअप हो जाता। हम्म। उसका मुंह धुला हुआ से लेके उसके मेकअप तक कितनी जबरदस्त वो लग रहा है कि वाकई लग रहा है, जिस तरीके से बुरे तरीके से उसका ब्लश ऑन लगा हुआ है, इस तरीके से उसकी लिपस्टिक लगी है, लग रहा है कि किसी आम घर की औरत ने शायद मेकअप कर दिया, और वाकई में वो लग रहा है। और ये मतलब मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट जो होता है ना वो डायरेक्टर का होता है कि वो एक्ट्रेस को इस तरह से करे। नहीं, एक्ट्रेस की अपनी भी होती है अपनी एक, भी होती है तो उन्हें ऑब्वियसली, पता होना चाहिए। लेकिन वो बहुत कमाल था। और जिस तरह से फिर उन्होंने हमें दिखाया कि गौहर रशीद का कैरेक्टर किस तरह से वो जा रहा था, और वो आगे से, अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों जाए, क्योंकि अब सबीना ने आखिरी वाली फिल्म में जैसे हमने देखा उसने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर लिया अब। तो अब क्या होगा, किस तरह से वो और दोनों दूसरा देखें इनका स्टार्ट ही ड्रामे का कितना अच्छा, किस टॉपिक से इन्होंने स्टार्ट किया है। किस टॉप, वाकई में वो एक ऐसा इशू इन्होंने क्रिएट किया, ये तो एक कहीं से कहते हैं इशू पे बात करना, कि एक इशू। आपने एक इशू पे बात की, आपने साथ ही साथ उसकी बुराइयां भी गिनवाते गए कि और वो ये एक ऐसा सोसाइटी का इशू है जिसके ऊपर इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होते होंगे। और उन्होंने वो भी बताया, एक तरफ वो एक इमाम मस्जिद ने उनका निकाह करवाया और दूसरी तरफ दिखाया कि मौजन है जो इस बात को कह रहा है कि ये मैंने गुनाह है, ये गुनाह किया है, ये मैंने, वो ये भी साथ बता रहे हैं, वो इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे कि जस्टिफाई नहीं बिल्कुल करे ठीक इस है। तरह से आप इश्यूज को बताएं। मैंने बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी देखे हैं, इवन खलीलुर रहमान कमल के लिखे वैसे ड्रामाज हैं जिसमें हलाला के बारे में बात की हम्म। गई है, लेकिन उसको किसी भी तरह से ये नहीं बताया गया कि ये गलत है। फॉर द गलत है। टाइम बिंग मुझे खुद ही ऐसा लगता रहा कि हलाला अगर इस तरह से किया जाए तो शायद हलाल है, क्योंकि हमारे ड्रामों में हलाले को इसी तरह से दिखाया गया था कि हलाल ही तरीका है। लेकिन हमें फिर जब हमने खुद अपना पढ़ के कुरान पाक पढ़ा और जब उलमा की बातें सुनी तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, हलाला इंटेंशनली किया जाए तो वो हम्म। हराम है, और अनइंटेंशनली हो तो फिर ही उसकी मतलब हम्म। वो वैलिडेशन होती है। तो ये बात कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की गई है ना ड्रामा में, कि फ्लॉलेस था और एपिसोड, बहुत कमाल। और यही एक अलग, इसके साथ एक और चीज के ऊपर जो फोकस है वो ये है कि गुस्से के अंदर आपको ऐसे अमल नहीं करने चाहिए। हम्म, पहले उसने बेशक उसे जितनी मर्जी वो पसंद है, उसने पहले वही गुस्से के अंदर जो है अपना उसे तलाक दी, उसके बाद खुद ही वो ये सारा काम करवा रहा है, ये चीजें। और लेकिन एक चीज से मैं यहाँ पे ना बड़ा ज्यादा इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए दो, अब जैसे हमने अभी जानिसार की बात की, उसके व्यूज आ रहे हैं 17 मिलियन, हम्म, इतने। अब यहाँ पे इसके देखें, ये सारों को पता है बिलाल अब्बास तो सबके फेवरेट हैं, सबीना फरूक भी सबकी फेवरेट है। लेकिन इस ड्रामे के व्यूज 2 पॉइंट समथिंग हुए हैं अभी तक मिलियंस में। वेरी डिसअपॉइंटिंग, मुझे भी बहुत इस बुरा तरह लगा की, जब मैंने एपिसोड देखी तब 6.5 लाख व्यूज थे, तो हालांकि फिर हो मुझे भी सकता है आगे जाके लोगों को पता चले तो लोग इसे देखें, पहली एपिसोड थी इस वजह से ना देखो। लेकिन जैसे दानिश तैमूर का अगर कोई एपिसोड हो ना, उसका पहला एपिसोड ही ना 10 मिलियन पक्के क्रॉस करता ही करता है, पहला एपिसोड हो। और ये भी नहीं है कि उसको टाइम लगता है, वो 3 से 4 दिन के अंदर इतने, 3 दिन के अंदर क्रॉस इतने कर, क्रॉस कर, लेकिन ये अभी तक जो है कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी व्यूज कुछ नहीं भी है। नहीं। इवन के लोगों ने नीचे लिखा हुआ है
के नेटफ्लिक्स का कंटेंट है, इस तरह की हम्म बातें उन्होंने लिखी है। और बाकी में हमारा ऐसा कंटेंट ही बाहर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हमारा ऐसा कंटेंट है जिसमें हम कोई एजेंडा प्रमोट कर रहे हो, वेस्टर्न वैल्यूज को बहुत ज़्यादा हमने जो है ना सर पे चढ़ा के उन्हें बता रहे हो। हम उन चीज़ों को ही क्यों बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं कि वही चीज़ें नेटफ्लिक्स पे और हम्म OTT प्लेटफॉर्म पे जाने के लायक हैं। ये हमारी एसेंस है, ये हमारी रूट्स हैं। इस तरह का काम हमें अच्छा लगता है और इस तरह का काम हमारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आगे जाना चाहिए। और और मेरा यही ख्याल है यही जो है ना, ये नेटफ्लिक्स पे होने चाहिए ये यही इस चीजें। तरह की चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये ये हमें अच्छी चीज है, रिप्रेजेंट करती है, इस बहुत तरह की अच्छा चीजें। ड्रामा है ये। ना कि बर्ज़ख और चुड़ैल जैसी चीजें, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करती। वो हम्म किसी भी तरह से हमारी सोसाइटी को या हमारी चीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करती। इसमें एक हराम चीज़ की बात हुई, उसको फुल हम्म ऑन तरीके से कंडेम किया गया, कहीं पे उसके पीछे छुपा नहीं गया, हम्म कहीं पे ये नहीं कहा गया कि हाँ जो गौर रशीद का कैरेक्टर उसके लिए सिंपैथी नहीं बताई गई हमें कि हाँ ठीक है आप जो है इसके लिए बुरा फील करें कि हाँ ये नहीं यार इसके साथ भी तो कितना बुरा हुआ ना हम्म जिंदगी में, तो इस वजह नहीं से। उसके साथ तो सिर्फ एक हैपनिंग हुई है ना, उसको अगर मार दे, उसने हाँ। अभी तक स्टिल वो ही रखा हुआ है अपने माइंड के अंदर कि मैंने इस चीज का बदला लेना है। ऐसा भी नहीं होता, बंदे को मूव मूव ऑन ऑन। करना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा ही कुछ अग्रेशन उसके अंदर उन्होंने और जो दिखा उन्होंने दिया। सारे सियासत वाला पूरा पर्सपेक्टिव दिखाया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें जो सबके कैरेक्टर्स है हम्म ना वो सारे लोग अपने कैरेक्टर्स में बहुत फिट बैठ रहे हैं। काशिफ निसार का जो मतलब ब्रिलियंस है वो तो उससे तो हम कोई डिनाई कर नहीं सकते, हम्म क्योंकि इससे पहले हमने काबली फ्लावर जैसा मास्टरपीस देखा है। तो और रांझा रांझा कर दी, मुझे तो रांझा रांझा कर दी भी याद आया इसको, क्योंकि उनकी डायरेक्शन का ना एक तरीका है, हम्म तो वो देख के तो पता लग जाता है कि ये जो है ना किसी अच्छे इंसान ने डायरेक्ट, उस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया जिसको डायरेक्शन हम्म बहुत कमाल, जिसको उबूर हासिल है अपने काम। तो बहुत एक्साइटेड है। मन जोगी की फर्स्ट एपिसोड ही जो है ना बैंगर एपिसोड थी। हम्म मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में बेस्ट एवर फर्स्ट एपिसोड अगर हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आगे भी इसको देखने के लिए एक्साइटेड है। आप भी अपने रिव्यूज और व्यूज हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।